कैसे देखते हैं तेजस्वी यादव बिहार की मोकामा की घटना को मैं कुछ नहीं मानता हूँ। ये घरेलू विवाद है। पंचायती में कोई कहीं गया था, कोई पंचायती की बात न मान के गोली चला दिया तो आत्मरक्षार्थ किसी ने गोली चलाई। बात भी होता है, कहीं कहीं कहा जाता है कि हिंसा और अहिंसा में अगर अहिंसा को ठीक करने लागू करने के लिए अगर हिंसा की भी थोड़ी आवश्यकता होती है तो हिंसा करनी चाहिए। उस उद्देश्य से मैं वहाँ कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर कुछ नहीं हुआ है। इसको राजनीतिक स्टंट नहीं देना चाहिए। ये बिहार की राजनीति से कोई मतलब नहीं है। ये वहाँ लोकल और स्थानीय मामला है। आरोप है कि अनंत सिंह वहाँ लाव लश्कर के साथ गए थे गोली चलाने। जी, अनंत सिंह ऐसी अकेले नहीं चलते हैं, वो सदा चलते हैं अपने 5 आदमियों के साथ और उनके पास ताकत है। लोगों ने गुहार किया था कि हमारे साथ अमुक आदमी अन्याय कर रहे हैं, तो वो समझते थे कि अन्याय करने वाला आदमी सबल है। वैसी परिस्थिति में अपने दल बल के साथ वहाँ गए थे, समझाने गए थे। समझाने के बजाय उन पर गोलियां चलाने लगी तो क्या ये करते, भाग जाते या उनको चुचकारते। इसी संदर्भ में गोली चली है, कुछ घटनाएं घटी है। तो ये मामूली बात है, इसको लॉ एंड ऑर्डर से कभी नहीं देखा जा सकता है और इसको सियासी रंग देना हम समझते हैं कि एकदम तर्कहीन है। ये मानते हैं आप जीतन राम मांझी जी की सरकार न्याय नहीं केगो का जवाब दें। जीतन राम मांझी जी मानते हैं कि सरकार न्याय नहीं करके अब अनंत सिंह ही न्याय करेंगे। किसको क्या दिक्कत है? वो ताकतवर है, सरकार से ज्यादा ताकतवर है। आपको जानकारी नहीं है। आप चले जाइए दक्षिण में, हमारे स्वर्णापुर इलाका में, हमारे गया के दक्षिण में, वहाँ पर भी आज पंचायतियाँ होती है। बड़े बड़े मसला को लोग अपना जातीय समाज और ये कर लोग उठाते हैं। तो क्या मतलब है कि वो लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेते हैं? कोई ज़रूरी नहीं है कि हम कानून के लिए पुलिस के ही समर्थन में जाएं। लोग मांगते हैं कि हमको प्रश्रय दिया जाए। उस स्थिति में जाकर के उन्होंने कुछ कहा और उसके चलते वो गोली चला दिया। इसका मतलब सचमुच में वो गलत आदमी था जो उन पर गोली चलाया, तो उसका जवाब मिला। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार का जहाँ तक सवाल है, देखिए दोनों तरफ से FIR हुआ है। अब जो कानून कहेगा उसके अनुसार कार्रवाई होगी। सर, पारस जी इन दिनों लालू यादव से लगातार मुलाकात कर रहे हैं, चर्चा है कि कभी महागठबंधन जा सकते हैं। ऐसे में आप लोग कितना? वो जाएंगे तो उससे क्या फर्क पड़ता है? पारस जी कोई बहुत बड़ा यहाँ पॉलिटिकल हस्ती नहीं है। अगर कोई चले जाता है वहाँ तो उससे क्या फर्क पड़ता है? वहाँ उनके समाज का चिराग पासवान जी हमारे समाज में, हमारे NDA में हैं और दलित वर्ग के लोग चिराग के पास हैं, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के साथ हैं, न कि किसी दूसरे के साथ हैं। वैसी परिस्थिति में अगर कौन कहाँ जाता है इसका कोई मतलब नहीं होता है। तेजस्वी जी ने आरोप लगाया कि आनंद मोहन और अनंत सिंह दोनों को मुख्यमंत्री जी के अपने कलम से बाहर निकलवाया है। वो मुख्यमंत्री जी नहीं निकाले हैं, वो कानून के तहत बातें हुई है। बहुत से लोगों को निकाला गया है जेल से, चाहे सबसे। तो वो कानून में जो विधि सम्मत राय आई होगी, महाधिवक्ता की राय आई होगी, उसके आधार पर काम किए होंगे। वो नीतीश कुमार का कोई अपना उसमें योगदान नहीं है। सर, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी को बोलने नहीं दिया जा रहा है। ये कौन कहते हैं? हम तो कहते हैं कि तेजस्वी जी को कोई बोलने नहीं दिया जाता है, या नहीं तो उनको बोलने नहीं आता है। और नीतीश कुमार तो हर तरह से बोल रहे हैं। 18 साल से बिहार की सरकार चला रहे हैं। आज देख रहे हैं गांव-गांव हर जिला में जा कर के अपनी बात करते हैं, भाषण दे रहे हैं। तो ये कहते हैं अगर कि बोलने नहीं दिया जा रहा है, इसका मतलब है कि दिन में उनको नहीं दिखता है, रात में ही सूझता है।